नमस्कार। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी अधिकारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो बात है वह चल रही थी। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक भी आज बुलाई गई थी। तो बैठक संपन्न हो चुकी है और कर्मचारी संगठनों के द्वारा शासन को जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को भी शासन के द्वारा मान लिया गया है और इसका जो ड्राफ्ट है वह भी तैयार हो चुका है और बहुत जल्द इसको कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। और कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगने के बाद प्रदेश के करीब 5 लाख से भी अधिक कर्मचारी अधिकारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने शासन को सुझाव दिया था, जिसको शासन ने मान लिया है और अब बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं संबंधित विभाग से उनके लिए ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और जो अस्पतालों की सूची है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। तो किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, कर्मचारी कितना इलाज करा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारियों को अब बहुत ही जल्द चिकित्सा सुविधा जो कि कैशलेस रहेगी इसका लाभ मिलेगा। इस पर शासन की मुहर लग चुकी है और मार्गदर्शन भी इसको लेकर जारी कर दिया है। तो सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा जो मार्गदर्शन इसको लेकर जारी किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी हेतु कैशलेस उपचार सुविधा हेतु कार्य योजना, इसमें प्रस्तावना बताई गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के अनुसार उपचार हेतु चिकित्सा व्यय पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। वर्तमान में शासकीय सेवकों को उपचार के दौरान चिकित्सा व्यय का वहन स्वयं करना होता है और उपचार के बाद व्यय देयकों को जमा करने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी एवं जटिल होने के वजह से देयकों की प्रतिपूर्ति में विलंब होता है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारी और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किए जाने के उद्देश्य से मुख्य बजट 2026-27 में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो लगभग 100 करोड़ की जो स्वीकृति है वह बजट में दे दी गई थी, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया जा रहा था, जिससे कर्मचारी संगठनों में असमंजस की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रयास से कैशलेस चिकित्सा सुविधा छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कर्मचारियों को मिलने लगेगी। तो अब बात करते हैं कि किन कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। तो साथियों, इसमें आगे बताया गया है कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु लाभार्थी की परिभाषा, यानी कि जिनको इसका लाभ मिलेगा उसकी परिभाषा क्या है। तो इसमें बताया गया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 2 के उपनियम 1 में उल्लेखित शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य उक्त योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु पात्र होंगे। तो साथियों, जो चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 2 के उपनियम 1 के तहत जिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा उसमें कौन से कर्मचारी आएंगे ये भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कर्मचारियों के मन में ये सवाल होगा कि वे नियमित हैं या नहीं हैं। अगर नियमित हैं तब तो उनको लाभ मिलना पक्का है, लेकिन अगर अनियमित या संविदा हैं तो उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, इसमें जो बताया गया है कि नियम 2 के उपनियम 1 के तहत जो कर्मचारी आएंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, उन्हीं को पात्र माना जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के उपनियम 2 के उपनियम 1 के अनुसार इसमें राज्य शासन के नियंत्रणाधीन सभी शासकीय सेवक जब वे शासकीय कार्य पर, प्रतिनियुक्ति पर, प्रशिक्षण पर, अवकाश पर या निलंबन में या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों उनको इसका लाभ मिलेगा। संविदा पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल पर नियुक्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ड्यूटी पर या प्रशिक्षण में लगे होमगार्ड को इसका लाभ मिलेगा। आकस्मिकता मद से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी, यहाँ पर आपको देखना होगा जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं केवल उन्हीं को जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ है वह यहाँ पर दिया जाएगा।
राज्य शासन के विभागों या परियोजनाओं में मासिक वेतन पर लगातार कार्यरत वर्क चार्ज स्थापना के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। न्यायिक अधिकारी विधि विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियमों आदेशों के अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी, आकस्मिकता निधि के अंतर्गत जो पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, वर्क चार्ज, होमगार्ड कर्मचारी और जिन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है उनको भी, राज्य से बाहर नियुक्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो काफ़ी कर्मचारी हैं जो इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा के तहत कवर किए जा रहे हैं। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि शासकीय सेवक के परिवार से अभिप्रेत है कि जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3 के कंडिका घ में परिभाषित किया गया है। तो कंडिका घ में किसे परिवार का सदस्य माना गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। शासकीय कर्मचारी का पति या पत्नी, कर्मचारी के माता पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधिक रूप से गोद लिए गए बच्चे और सौतेले बच्चे यदि वे पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित हों। तलाकशुदा पुत्री यदि वह पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित हो तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से परिवार का सदस्य मानी जाएगी। महिला कर्मचारी के माता पिता यदि वे पूरी तरह से उस पर आश्रित हों, वर्ष भर सामान्यतः उसके साथ रहते हों, उनकी आय का कोई अन्य स्रोत ना हो और उनका कोई अन्य सहारा ना हो, इसके लिए महिला कर्मचारी से लिखित घोषणा आवश्यक होती है। विशेषीकृत उपचार के मामलों में शासकीय कर्मचारी के पेंशन भोगी माता पिता को भी परिवार में शामिल माना जाएगा। तो इन सदस्यों को भी जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ है वह मिलेगा और इनको परिवार का सदस्य माना जाएगा। प्रतिपूर्ति की सीमा एवं उपचार की दर के बारे में इसमें बताया गया कितने पैसे का उपचार, कितने रुपए का उपचार आप इसमें करा सकते हैं। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कर्मचारी इलाज कितने रुपए का करा सकते हैं, इसको लेकर जो जानकारी प्राप्त हो रही है वे अनलिमिटेड इलाज करा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। अनलिमिटेड यानी कि जिसकी लिमिट ना हो, तो लिमिटलेस इसको किया गया है। इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। कितने का भी इलाज कर्मचारी का होता है, पूरी तरह से मुफ्त वह इलाज होगा। तो ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इसमें बताया गया है कैशलेस उपचार हेतु उपचार की दर, देय प्रतिपूर्ति की सीमा, उपचार सुविधा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के अनुसार निर्धारित होंगे। प्रतिपूर्ति की सीमा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 7 के अनुसार शासित होंगे। उपचार की दर के बारे में भी बताया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 8 के अनुसार केंद्रीय शासन स्वास्थ्य सेवाएं नई दिल्ली के B1 श्रेणी के शहर के लिए समय समय पर CGHS के निर्धारित पैकेज के अनुसार अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो के अनुसार की जाएगी। कैशलेस उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के बारे में इसमें बताया गया है कि मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से अभिप्रेत है जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(चा) में परिभाषित किया गया है। उपरोक्तानुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक इसमें बताया गया है दिनांक 8/5/2025 के अनुसार राज्य के अंतर्गत कुल 134 और राज्य के बाहर कुल 64 निजी चिकित्सालय मान्यता प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत नए अस्पतालों को पात्रता एवं आवश्यकता अनुसार पंजीकृत किया जा सकेगा। यानी कि अभी जो भी अस्पताल इसमें पंजीकृत हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और भी नए अस्पतालों को इसमें शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। तो काफ़ी अच्छी चिकित्सा सुविधा का लाभ छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो लिमिटलेस कैशलेस इलाज यहाँ पर कर्मचारियों को मिलेगा। अस्पतालों की नई सूची जारी की जाएगी जिसमें और अधिक अस्पतालों को इसमें पंजीकृत किया जाएगा। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो चिकित्सालय हैं उसमें नए चिकित्सालयों को, अस्पतालों को इसमें जोड़े जाने की बात कही जा रही है। तो साथियों, मैंने आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है और जो निर्देश की कॉपी हमारे पास आई है उसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
आप वहां से डाउनलोड करके और अच्छे से इसके दिशा निर्देश का अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।